नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गुरु कोचिंग सेंटर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की। इसमें दोस्तों एक्टिव प्रकाशन की बुक के हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 की सीरीज चल रही है दोस्तों। और इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है दोस्तों। ये कहता है 1 माइक्रोकूलम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति के आवेश हैं 2 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं, तो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा ये बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 37 है दोस्तों। देखिए करने से पहले ही समझ लेते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। ये पूछ रहा है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी परिभाषा, इसका फॉर्मूला जब तक हमें पता नहीं होगा तो दोस्तों, या परिभाषा हम नहीं जानेंगे, प्रिंसिपल नहीं जानेंगे, तब तक हम सवाल को अच्छे प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे पहले कि वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो क्या होता है दोस्तों। इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए वो क्या कहता है। ये कहता है कि यदि दो विपरीत प्रकृति लेकिन समान परिमाण के दो आवेशों को अगर मैं कुछ दूरी पर रख दूं, अल्प दूरी पर, जितनी अल्प हो सकती है, अल्प मतलब थोड़ी छोटी दूरी पर, तो यह समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की। यहाँ पर मैं आघूर्ण और जोड़ देता हूँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए कहता है कि इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके गुणनफल को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसे P से डिनोट करते हैं दोस्तों। इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम और डिस्टेंस जो होगी वो दूरी है मीटर में, अर्थात कूलाम मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। लेकिन जो दूरी होती है इसको हम 2L लेते हैं दोस्तों, ध्यान रखें इस बात का। ये जो डिस्टेंस होती है इसको हम 2L लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा ये बनेगा P = Q × 2L, कूलाम मीटर। तो आशा करता हूँ ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। देखिए ध्यान से देखेंगे वो कहता है कि 1 माइक्रोकूलम के दो विपरीत आवेश हैं बराबर परिमाण के, अर्थात Q1 बराबर Q2 है, लेकिन एक तो है आपका +1 माइक्रोकूलम और दूसरा है आपका Q2 -1 माइक्रोकूलम। और इनके जो बीच की डिस्टेंस है दोस्तों वो है आपकी 2 मिलीमीटर, अर्थात 2L जो होगी वो होगी आपकी 2 मिलीमीटर। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों हम जो न्यूमेरिकल्स करते हैं फिजिक्स में वो MKS पद्धति में करते हैं, तो यहाँ पर मिलीमीटर की जगह मुझे मीटर चाहिएगा। तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ मिलीमीटर को मुझे मीटर लाना पड़ेगा, इसलिए 1000 से भाग लगाऊंगा तो ये बन जाएगा 2 × 10⁻³ और ये बन जाएगा दोस्तों मीटर। अब देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, परिभाषा बताई थी मैंने, वो होता है आपका P = Q × 2L। और दोस्तों ये जो आपका फॉर्मूला है बस इसी फॉर्मूले में आप इनको वैल्यू को भर लीजिए और आपका आंसर आ चुका है। देखिए P आपका हो जाएगा Q × 2L, तो Q की वैल्यू आपके पास है। देखिए एक आवेश का परिमाण कोई सा भी आप ले लेंगे तो ये जाएगा आपका P × 1 माइक्रोकूलम में है तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इंटू ये जो 2L है इसकी डिस्टेंस है आपको 2 × 10⁻³ बस इसको आप ठीक कर लीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ गया। देखिए 2 एकम 2 हो जाएगा, ये जाएगा 2 और पावर जो है ये आपकी ऐड हो जाएंगी 10⁻⁹ और यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसका जो मात्रक होगा ये बनेगा आपका, क्यों का मात्रक यहाँ देखेंगे कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर, तो मात्रक बनेगा आपका कूलाम मीटर। ये आपका आंसर। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 38 कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉम है। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। फिर ध्यान देंगे द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा है, P = 2QL। तो यहाँ पर हमें एक आवेश चाहिएगा और उनके बीच की दूरी चाहिएगी। तो आवेश के नाम पर हमें क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। देखिए दोनों पर सेम आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁹ कूलाम और प्रोटॉन पर +1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। तो आपको दिया हुआ है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 38 में Q1 जो है आपका वो है -1.6 × 10⁻⁹ और Q2 जो है आपका वो है +1.6 × 10⁻⁹। ये एक दूसरे से 0.53 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस पर रखे हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है अल्प दूरी वो 2L बराबर है दोस्तों 0.53 एंगस्ट्रॉम। ध्यान देने वाली बात यह है, मैंने अभी बताया आपको, हम जो गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, वो MKS पद्धति में करेंगे और MKS पद्धति में जो डिस्टेंस होती है वो मीटर में होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एंगस्ट्रॉम में दी हुई है।
तो एक एंगस्ट्राम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। तो इसमें 0.53 में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर माइनस 10 की, ये बन जाएगा दोस्तों मीटर। और देखिए अब देख लेते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। ये हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। दोस्तों इस फॉर्मूले में आप इन वैल्यू को भर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा P इक्वल, देखिए एक आवेश का परिमाण ले लेंगे कोई सा भी इनमें से, ये जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और इनके बीच में डिस्टेंस है दोस्तों उसे ले लेंगे 12 को, ये है आपकी 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 10। बस इसको जो है आप ठीक कर लीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 16 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं 0.53 में, तो इसको 16 मान लेते थोड़ी देर के लिए। तो 16 तिया 48 करेंगे पहले, तो 48 का आ जाएगा 8, हाँसी लगेंगे 4, अब 16 पंजे 80, और 80 और 4 84। दोस्तों ध्यान देंगे दो स्थान पर दशमलव ये है देखिए, और एक स्थान पर ये, और गुणा में दशमलव जुड़ जाते हैं तो 1 और 2 3 स्थान पर हो जाएगा। तो बाएं हाथ से लेंगे इधर को 3 स्थान, ये हो जाएगा यहाँ पर, और पावर बचेंगी दोस्तों, पावर बचेंगी आपकी कितनी, देखिए ये 19 और 10 दोनों माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगी, ये जाएंगे माइनस की 29। और ध्यान देंगे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जो फिजिक्स का जो आंसर होता है दोस्तों वो हमें मानक या स्टैंडर्ड वैल्यू में छोड़ना होता है, तो दशमलव हमें यहाँ पर एक स्थान पर देना होगा। तो मैं इस पॉइंट को इधर लेके आऊँगा दोस्तों, तो एक स्थान की जरूरत पड़ेगी हमें, तो मैं इसको कर लेता हूँ P इक्वल 8.48 गुणा 10 की पावर माइनस 30। देखिए कैसे हुआ ये मैंने पिछली वीडियो में एक बार आपको बताया था कि हम जब दशमलव को उसके स्थान से इधर या उधर हटाते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर है आपका 0.848 गुणा 10 की पावर माइनस की 29। मैंने क्या काम किया, मुझे एक स्थान चाहिए था इधर को, मैंने यहाँ पर 10 की गुणा कर ली और 10 की मैंने भाग लगा दी। दोस्तों ध्यान देंगे इस गुणा वाली वैल्यू से ये बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 8.48, ये जाएगा 8.48, और ये जो पावर है ये ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, इसमें ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगी 10 की पावर माइनस की 30। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। देखिए स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, और 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, देखिए ये कह रहा हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलाम मीटर है। तो H मतलब हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन आयनों के बीच विस्थापन ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे विस्थापन पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आपको बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो एक आवेश का परिमाण उनके बीच की दूरी अर्थात विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। इसी फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 39। देखिए आपको दिया हुआ है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलाम मीटर। और देखिए यहाँ पर अब की बार आपको कोई भी आवेश नहीं दिया गया है दोस्तों। तो ध्यान देंगे आवेश हम कैसे लेंगे, ध्यान देंगे ये हाइड्रोजन है, और द्विध्रुव जब बनता है जब दोनों ही समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अलग दूरी पर रखे होते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है उस पर धनावेश होता है और क्लोरीन पर माइनस का आवेश होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है, अर्थात इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। तो यहाँ पर जो आवेश रहेगा दोस्तों वो रहेगा Q इक्वल 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, और Cl जो रहेगा आपका Q2, ये Q1 था, उस पर रहेगा आपका माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है इनके बीच का विस्थापन अर्थात 2L बराबर क्या, ऐसा आपसे पूछा है। तो आप ध्यान देंगे आपको जो मेन चीज दी हुई है वो है द्विध्रुव आघूर्ण दोस्तों। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल Q इंटू 2L, और हमसे पूछा है 2L। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2L इक्वल हो जाएगा आपका P अपॉन, देखिए ये नीचे पहुंच जाएगा, ये जाएगा P अपॉन Q। तो इसकी वैल्यू भर लेते हैं हम, ये जाएगा 2L इक्वल P की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है 3.4 इंटू 10 की पावर माइनस 30, और अपॉन में जो आपका आवेश है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्थान पर दशमलव है, इससे काट देता हूँ मैं ये एक स्थान वाले को, ठीक है। अब 16 से भाग लगाएंगे हम किस में, 34 में। तो देखिए 16 से 34 में भाग लगाएंगे, 16 दूनी 32, अब बचेगा केवल 2, तो पॉइंट लगा देते हैं, वहाँ 0 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 20 में 16 से भाग लगाएंगे तो 16 एकम 16, अब 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ जाएगी, 40 हो जाएगा, 16 दूनी 32। अब 8 बचेंगे, 0 लगेगी ऑटोमेटिक क्योंकि अंश हमने दशमलव लगा लिया था, ये जाएगा 16 पंजे
80। ये जो पावर है दोस्तों ये ऊपर चली जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी, 30 में से 19 जाएंगी, बचेंगे 11। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है दोस्तों यहाँ पर ये बनता है 2L विस्थापन मतलब बराबर होगा आपका 2.125 इंटू 10 की पावर -11 मीटर। देखिए मीटर में आंसर आएगा क्योंकि विस्थापन पूछ रहा है और विस्थापन जो होता है वो मीटर में होता है क्योंकि डिस्टेंस है। और ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, चेक कर लेंगे रहा। चलिए आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखिए 40 नंबर क्या कहता है, देखिए स्क्रीन पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40। दोस्तों ये कह रहा है किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 1.5 माइक्रोकुलाम तथा QB बराबर -1.5 माइक्रोकुलाम क्रम से दो बिंदुओं, देखिए बिंदु दे रखे हैं आपकी बार, डायरेक्ट डिस्टेंस ना देकर, दो बिंदुओं A और B जहां पर इनकी स्थिति जो है वो है -2 mm 00 और +2 mm 00 पर स्थित है। इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण और दिशा बतानी है। दोस्तों बहुत ही आसान है। देखिए आपको दिया हुआ है क्यों, आपको दिया हुआ है दोस्तों ये है आपका -1.5 माइक्रोकुलाम और क्यों बी है आपका +1.5 माइक्रोकुलाम। देखिए ध्यान देंगे अब की बार डायरेक्ट डिस्टेंस ना दे करके आपको बिंदुओं की स्थिति दे दी। अब डिस्टेंस आपको अपने आप निकालनी पड़ेगी दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पर एक अक्षांश बना लेता हूँ, ये हो जाएगी आपकी y अक्ष दोस्तों और ये हो जाएगी आपकी x अक्ष। इन पर हमारे जो है दो आवेश रखे हुए हैं और ध्यान देंगे कैसे रखे हुए हैं दोस्तों। ये है आपका, देखिए यहाँ पर आपका A आवेश है, इस मूल बिंदु से माइनस की डिस्टेंस ये है 2 mm और इधर B है आपका, वो है आपका प्लस की डिस्टेंस पर दाएं हाथ की ओर, वो है आपका 2 mm पर। तो दोस्तों अब इनके बीच में देखेंगे आप मूल बिंदु से इधर जाएंगे तो आपकी 2 है और इधर जाएंगे तो आपकी 2 है। तो टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगी दोस्तों वो हो जाएगी आपकी 4 mm। ध्यान देंगे टोटल जो डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में विस्थापन है वो हो जाएगा 4 mm। तो हमें जो कंडीशन मिली है वो है आपकी 2L बराबर 4 mm। अब दोस्तों फिर से इसको मीटर बना लेंगे क्योंकि ये mm में है तो मीटर चाहिए इसको हमें। ये जाएगा 4 × 10 की पावर -3, ये आपका बन जाएगा मीटर। अब आपसे पूछा है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा निकाय का, ये बता दीजिए। तो हम जानते हैं P बराबर जो होता है वो Q × 2L होता है दोस्तों। बस वैल्यू भर लीजिए, Q आपके पास है, 2L आपके पास है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका P इक्वल, Q की वैल्यू भर लेंगे, कोई सा भी एक आवेश ले लेंगे, ये जाएगा 1.5 माइक्रोकुलाम में है तो कुलाम बनाएंगे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू ये 2L जो है आपकी 2L ये आपकी 4 × 10 की पावर -3। चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं दोस्तों। ये जाएगा आपका P इक्वल, देखिए 15 की 1.5 की गुणा करेंगे 4 में तो जाएगा 15 चौक 60 और दशमलव एक स्थान पर तो 6.0, 10 की पावर, देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस की हो जाएगी -9। और दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर सकते हैं। P इक्वल जो होगा वो 6.0 10 की पावर -9 कूलाम मीटर। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर लें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों बहुत बहुत।